इस तरीके से बिल्कुल लचकदार हो, दानेदार हो, ये होता है परफेक्ट सोन हलवा। कितनी जबरदस्त हमारी जो अंगूरी है ना वो बन के तैयार हो रही है। इसकी जड़ें चेक करें, इसी तरह की हमें चाहिए थी। काश मैं आप लोगों को महसूस करवा सकती कि कितनी अच्छी जो है ना सोन हलवे की माशाल्लाह इसके अंदर से खुशबू आ रही है अभी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस मुल्तानी सोहन हलवे की रेसिपी के साथ। ये हलवा जो है ना सारे हलवों का सरदार है। मुल्तान से स्पेशल हम लोग मंगवा के खाते हैं, लेकिन आज इसकी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे तरीके से शेयर करूँगी कि इंशाल्लाह जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे ना तो टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा ना ही इसकी लुक में फ़र्क होगा, ना टेस्ट में फ़र्क होगा और ना ही इसकी खुशबू में फ़र्क होगा। और इसी रेसिपी में मैं आप लोगों को बताऊंगी जो इसमें समक अंगूरी आटा डाला जाता है ना वो भी इसी में बनाना बताऊंगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम अंगूरी आटा तैयार करेंगे। अगर तो पंसार स्टोर से आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं, ना हो तो घर पे भी बहुत आसानी के साथ बन जाता है। यहाँ पे मैंने गंदम ली है, 1 किलो है। इसमें हम पानी डालेंगे और इसकी हमने पहले सफाई कर लेनी, अच्छी तरह से इसे धो लेना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ये देखें होती हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद जो है ना 2-3 पानी हमने इसको जो है ना भिगो के रख देना है। और जब भिगो के रखना है 1 इंच तक पानी इसके ऊपर होना चाहिए, और ये हमने रखना है 7 से 8 घंटों के लिए। अभी इसको मैं 2-3 पानी से धो के ये सारा ऊपर से निकाल दूंगी। गंदम को मैंने 7-8 घंटों के लिए छोड़ दिया था और 1.5-2 इंच ऊपर पानी मैंने रखा था जितनी हमारी गंदम है। अब जो है ना हमने कोई भी बर्तन ले लेना और छन्नी के साथ इस तरीके से अच्छी तरह पानी छान के ना हमने उसमें डाल लेना है। पानी को अच्छी तरह छानना है। अगर पानी नीचे रह गया तो नीचे से गंदम ख़राब हो जाएगी, सुंडियाँ पड़ जाएंगी, फिर इसकी अंगूरी बनने के लिए ये रेडी नहीं होगी। अब इसको ऊपर से इस तरीके से हमने कर देना है और ऊपर ना हमने मलमल का कपड़ा वो डालना है और इस कपड़े को मैंने गीला किया हुआ है, गीला करके ऊपर डाल देना है। अब हर 4-5 घंटे के बाद इसके ऊपर हमने पानी के छींटे लगाने हैं। छींटे आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, वो भी पानी नीचे चला जाएगा और उसकी वजह से भी जो है ना नीचे से गंदम ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से बस 2 मरतबा लगा देने हैं और ये काम जो है ना मुसलसल 3 दिन तक करना है और ऊपर से इसी तरह कवर रहने देना है। इस गंदम को रखे हुए 3 दिन हो चुके हैं और ये देखें इसकी माशाल्लाह जड़ें निकल चुकी हैं। ये देखें जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं, इसी तरह की हमें चाहिए थी। अब इसको जो है ना हम एक इस तरीके से कोई भी बिछा के कपड़ा उसके ऊपर हमने इसको पलट लेना है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो अंगूरी है ना वो बन के तैयार हो रही है। इसकी जड़ें चेक करें, इसी तरह की हमें चाहिए थी। अब इसको हम इस तरीके से खोल के ना तो फैला देंगे धूप में। अब अच्छी तरह से सुखाना है, 1 दिन की धूप से सूख जाए, 2-4 दिन की धूप लग जाए, जितनी भी धूप लगे, लेकिन इसको अच्छी तरह से खुश्क हो जाना चाहिए गंदम को। अंगूरी बनाने के लिए जो गंदम हमने तैयार करके रखी है ना इसको 3 दिन की धूप मैंने लगवाई है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है। अब पीसने के लिए जो है ना आपको खुद भी महसूस हो जाएगा। अब इसको मैं डाल लूँगी एक बर्तन में और इसको हमने दरदरा सा पीसना है, जैसे दलिया होता है ना उस तरह का पीसना है। आप चाहे तो अगर आपके घर में हो ना वो चक्की जो होती है गाँव में उसमें भी पीस सकते हैं। और आवाज़ सुने आप, आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि गंदम जो है ना अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। और अगर ना हो चक्की तो फिर हम मसाला पीसने वाला जो जार है ना उसमें भी दरदरा सा इसको पीस सकते हैं। अब इसे मसाला पीसने वाले जार में डाल के तो मैं सारे को पीस लूँगी। मुल्तानी सोन हलवे में इस्तेमाल की जाने वाली ख़ास चीज़ समनक अंगूरी, इसको माशाल्लाह हमने घर पे बना के तैयार कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह।
और इसको आप किसी भी जो है ना जार वगैरह में डाल लें, नमी ना लगने दें, पूरा साल जब दिल चाहे घर पे सोन हलवा तैयार करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। अब इसमें से जो है ना वो मैं 100 ग्राम ले लूँगी, मेजरिंग कप के साथ 1 कप ये लेके इसको मैं यहाँ डालूँगी और इसको जो है ना हमने मिक्स करना है थोड़ा सा पानी डाल के। टोटल इस रेसिपी में 4 लीटर मैं पानी शामिल करूँगी। फ़िलहाल थोड़ा सा डाल के इसकी हम गुठलियाँ ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे 1 कप ही मैंने मैदा लिया है। गुठलियाँ जो है ना वो काफ़ी हद तक माशाल्लाह निकल चुकी हैं। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी दूध। 4 लीटर मैंने पानी लिया है, 4 लीटर ही इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। दूध जो है ना वो फ्रीज़ किया हुआ है। आप कच्चा दूध कोई सा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसमें जो होता है ना वो पैकेट वाला दूध वो भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपने फुल फैट जो होता है वो वाला लेना है। और अब इसको हमने मुसलसल हिलाते हुए इतना पकाना है कि बॉयल आने के करीब हो जाए। इसको किस पॉइंट पे हिलाना है, किस पॉइंट पे नहीं हिलाना, और जब हिलाना है किस तरीके से हिलाना है, ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। इसको आपने गौर से सुनना है क्योंकि ये सारी चीज़ें सोन हलवा बनाने के लिए बहुत अहम है। एक साइड पे इसे जो है ना हम पका रहे हैं, तो दूसरी साइड पे यहाँ पे 1 कप मैंने पानी का ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून फिटकड़ी, ये डाल लेनी है। और 1/4 टीस्पून जो है ना यहाँ पे मैंने टाटरी ली है। ये दोनों इसी मिकदार के हिसाब से डालनी है। इनकी मिकदार ज़्यादा ना हो वरना हमारा जो हलवा है ना वो खट्टा हो जाएगा, टेस्ट खट्टा आना शुरू हो जाएगा। इसको हमने मिक्स कर लेना है। दूध हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके फिटकड़ी और टाटरी वाला जो पानी है ना वो थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है। एकदम से ज़्यादा नहीं शामिल करना और हल्के हाथों से हिलाना है। पानी मैंने सारा डाल लिया। अब हमने चम्मच जो है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाना, ताकि दूध हमारा जब फटे ना तो उसके दाने ठीक से बने। बस हल्के हाथों से इस तरीके से हिलाना है। अभी जब मैंने देखा है ना तो ये देखें बहुत ज़्यादा जो है ना वो दूध हमारा नहीं फटा, तो इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून जो है ना फिटकड़ी और 1/4 टीस्पून ही टाटरी और डाली है आधा कप पानी में। एकदम से पहले हमने ज़्यादा नहीं शामिल कर लेना, बाद में जो है ना वो इस हिसाब से डाल लेना है। जैसे ही दूध अच्छी तरह से फट जाए फिर और नहीं डालना। क्योंकि दूध मैदा और अंगूरी डालने की वजह से गाढ़ा हो जाता है, तो उसको फाड़ने के लिए जो है ना वो फिर थोड़ा सा हमें ज़्यादा चीज़ डालना पड़ती है। ये देखिए माशाल्लाह अब फटना शुरू हो गया है। अब हमने जो है ना वो इसमें नहीं डालना। ये देखिए माशाल्लाह अब बिल्कुल दूध जो है ना वो फट चुका है। तकरीबन 5 मिनट इसी तरह बगैर हिलाए ही हम इसे पकने देंगे। ये देखें अब जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा फट रहा है ना तो बड़े बड़े दाने बनते जा रहे हैं और पानी अलग होता जा रहा है और ये वाले जो दाने हैं ये अलग होते जा रहे हैं। ये देखें ये देखें पहले हमने इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाया है। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि जो दाने ये इस तरीके से बने हैं ना ये टूट जाएंगे अगर हम बार बार इसे हिलाएंगे तो, इसलिए इसी तरह अभी मैं थोड़ी देर इसे पकने दूंगी।
अब दोबारा से ये पकना शुरू हो चुका है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हमने हिलाना नहीं है। यहाँ से ये देखें, ये दोबारा से जो है ना ये पकना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके 2.5 कप चीनी है मेरे पास मेजरिंग कप के साथ, ये डाल लेंगे। और इसी के साथ जो है ना मैं ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा डालूंगी। हलवाई लोग नहीं डालते क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं और पक पक के खुद ही कलर आ जाता है, लेकिन हम घर पे जो है ना वो कम मिकदार में बनाते हैं, इसलिए हमें ये फूड कलर डालना पड़ता है। ऑरेंज वाला मैंने डाला है। और इसी के साथ मेरे पास है देसी घी, आपके पास डालडा हो वो भी डाल सकते हैं। मेजरिंग कप के साथ 1 कप मैंने लिया है, आधा हम इस पॉइंट पे डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे। और यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है जो हलवाई डालते हैं, लिक्विड ग्लूकोज, ये हलवाई की दुकान से मिल जाता है, आम दुकान से नहीं मिलता। ये मैंने लिया है यहाँ पे 800 ग्राम, और हाथ को गीला करके ना तो उसके साथ इसमें हम डाल लेंगे। ये ज़रा निकालना मुश्किल होता है। अब ये सारी चीज़ें डाल के तो हमने इसी तरह इसे पकने देना है। पास ही आप बेशक कोई काम कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, वक्फे वक्फे से सिर्फ इसमें जो चम्मच हिलाना है, किस तरीके से हिलाना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब जब भी चम्मच हिलाना है ना तो इस तरीके से हल्का हिला देना है, बस इस तरीके से करते हुए। इसी तरीके से इसे हम पकने देंगे, तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये सारा पानी हमने खुश्क करना है। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना फ्लेम। हलवे को पकते हुए 3-3.5 घंटे माशाल्लाह हो चुके हैं, और इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त। अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर चम्मच हिलाना है, लेकिन इस तरीके से हिलाना है कि इसका दाना टूटना नहीं चाहिए। सालन की तरह चम्मच नहीं हिलाना, इस तरीके से हिलाना है हल्का हल्का करके। दाना देखें माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त बन रहा है। और यकीन करें काश मैं आप लोगों को महसूस करवा सकती कि कितनी अच्छी जो है ना सोन हलवे की माशाल्लाह इसके अंदर से खुशबू आ रही है अभी से। हलवा हमारा माशाल्लाह पकने के करीब है। ये देखें माशाल्लाह इसमें से तार निकलना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, देखें, ये देखें माशाल्लाह। यही इसके जो है ना पकने की निशानी होती है कि इसमें से तार निकलना शुरू हो जाती है इस तरीके से। अब इस पॉइंट पे आके ना तो जो घी हमने रखा हुआ था ना वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह, ये डाल के फिर से हम अभी इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। हलवा हमारा जो है ना वो माशाल्लाह पक चुका है, और ये देखें कितना तारदार बना माशाल्लाह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तार जो है ना वो निकल रही है इसके अंदर से। ये देखें माशाल्लाह अब ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम नीचे उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, अब एक मोल्ड में डालूंगी जिसको पहले से मैंने गार्निश करके रखा हुआ है, और इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 5 से 6 घंटों के लिए।
हलवे को मैंने 7-8 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा मुल्तानी सोन हलवा जो है ना वो माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। इस पूरी रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह वही बिल्कुल आपको टेस्ट मिलेगा जो हम मुल्तान से लेके खाते हैं, वही खुशबू और वही जो है ना लुक आपको नज़र आएगी। और अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसकी जो तार है ना, इसकी जो लचक है माशाल्लाह वो देखें कितना ज़बरदस्त बना है। इस तरीके से बिल्कुल लचकदार हो, दानेदार हो, ये होता है परफेक्ट सोन हलवा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।